एक भूखा मकड़ा और मक्खी। एक भूखा मकड़ा अपने जाले के सामने शिकार की ताक में बैठा था कि कोई कीड़ा मकोड़ा आए, उसे फांस कर खा जाए और अपनी भूख मिटाए। उसी वक्त उसके जाले के सामने एक मक्खी उड़ती हुई गुजरी, तो मकड़े ने उसे फंसाने के लिए खुशामदी अंदाज में मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम रोजाना यहाँ से गुजरती हो, कभी मेरे घर भी आओ, मेरी इज्जत बढ़ाओ। ये सामने ही सीढ़ी है। मक्खी समझदार थी। मकड़े की बातों से उसका मकसद समझ गई और कहने लगी, मैं इतनी नादान नहीं जो तुम्हारी सीढ़ी पर कदम रखूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आई तो कभी वापस ना जा सकूंगी। जब इस बात से मकड़े का काम ना बना, तो उसने मक्खी से अपने घर की तारीफ करके घेरना चाहा कि मेरा घर अगरचे बाहर से कुटिया की तरह दिखाई देता है, मगर उसके अंदर बारीक बारीक पर्दे हैं और उसमें मेहमानों के और आरामदा बिछौने भी हैं। मेरे घर की दीवारें आईने की तरह से शफाफ हुई हैं। ये सब चीज़ मैं हर किसी के पास नहीं होती। मक्खी अक्लमंद थी, मकड़े की बातों में ना आई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे नरम बिछौनों से बचाए। इन पर अगर कोई लेटा तो वो तुम्हारा शिकार बन जाएगा और वापस बाहर ना आ सकेगा। मक्खी की समझदारी देखकर मकड़े ने सोचा कि इस अक्लमंद मक्खी को अपने जाल में फंसाने के लिए खुशामद से काम लेना पड़ेगा। मकड़े ने अब बड़ी होशियारी से मक्खी की खुशामद शुरू कर दी और बोला, तुम्हारी सूरत बहुत हसीन है, तुम्हारी आंखों की मसाल तो चिपकते हुए हीरो की तरह है और उड़ते हुए तुम्हारी आवाज़ बिन बनाहट की खूबसूरत गीत की तरह अच्छी लगती है। बस फिर क्या था, समझदार मक्खी खुशामद सुनकर खुश हो गई और उसका दिल नरम पड़ गया। जैसे ही उसका दिल नरम पड़ा, उसने अपनी अक्ल से काम लेना ही छोड़ दिया और मकड़े से कहा, भाई, किसी का दिल तोड़ना और इनकार करना बहुत बुरी बात है। बस ये कहकर मक्खी उड़ी और मकड़े के जाले में दाखिल होने लगी। फिर जैसे मक्खी पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ लिया और खा गया। इस तरह मकड़े ने खुशामद करके अपनी भूख मिटाई और मक्खी खुशामद की वजह से मौत के मुंह में चली गई। इस नज़म से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि किसी की झूठी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय अपनी अक्ल से सोचना चाहिए कि सामने वाला जो तारीफ कर रहा है वो झूठी है या सच्ची, क्योंकि खुशामद का मतलब है कि किसी की झूठी तारीफ करके उससे अपना मकसद पूरा करना। इसलिए हमें किसी की बातों में बच्चों आना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने इससे क्या सबक सीखा है? इससे हमने ये सबक सीखा है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।